बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर्म ऑफ द बिजनेस एंटिटीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड का ट्रीटमेंट जो है इनकम स्टेटमेंट वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले तो देखें ओवरहेड की डेफिनेशन ही क्या होती है। तो हम कहते हैं ओवरहेड ऊपर के खर्चे, और बिजनेस के अंदर या फैक्ट्री के अंदर हमारे पास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को जब हम देखते हैं तो हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। उनमें हमारे पास मटेरियल होता है, उसके बाद हमारे पास लेबर होता है, और उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं। इनको फर्दर जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये टॉपिक हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के टॉप वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब एफओएच के लिए हम इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास एफओएच बन जाता है, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, एमओएच मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या पीयूएच प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है तो देखें होता क्या, हमारे पास जिस तरह यहाँ पर लिखा है अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, होता क्या है कि हम जब हमारे पास कॉस्ट कार्ड है एक, ठीक है, तो कॉस्ट कार्ड के अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है 2 kg एट द रेट ऑफ $10-20 का। डायरेक्ट लेबर हो गया 5 आवर्स एट द रेट ऑफ $2, तो ये आ गया $10। इन दोनों को सम अप करेंगे $30, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके अंदर फिर हम ऐड करते हैं एफओएच। अब एफओएच इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। बट एफओएच का इशू क्या है, एफओएच का इशू ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जस्ट लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका रेंट आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाती है, टेलीफोन बिल्स आ जाते हैं। ये अब इन दोनों की डेफिनेशन ही क्या है, इजीली कैलकुलेट पर यूनिट। और एफओएच में जितने आइटम्स होते हैं जस्ट लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब की कॉमन डेफिनेशन है नॉट इजीली कैलकुलेटेड पर यूनिट, बट ये कैलकुलेट करने। अब ये नॉट इजीली कैलकुलेट पर यूनिट क्यों है कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द एंड ऑफ द मंथ, एफओएच में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अभी पता ही नहीं होती। मतलब मंथ के एंड पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया होता, टेलीफोन का बिल नहीं आया होता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट पूरी करने के लिए ये जो वैल्यू है ये एस्टिमेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे। और जो अज्यूम करके यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं उसको हम कहते हैं अप्लाइड एफओएच। ठीक है, अब्सॉर्ब्ड एफओएच भी बोला जाता है, अप्लाइड एफओएच भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अप्लाइड एफओएच ओवरहेड कॉस्ट कहता है ऑफन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड the total factory overhead cannot be known in actual basis of the specified nature of the expense in the list of indirect cost. For this reason, the third element of FOH is included in the total factory cost based on the predetermined. Predetermined mean assume करके कोई estimate करके cost rate की वजह such cost known as applied FOH. तो हम applied FOH करते हैं जो वहाँ पर मेंशन करते हैं। अब ये प्री डिटरमिन क्या होता है, प्री डिटरमिन का मतलब पहले से कैलकुलेटेड, इसको हम एस्टिमेटेड भी कहते हैं, अब्सॉर्ब्ड रेट भी कहते हैं। तो इसका ये क्या होता है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करते हैं। प्री डिटरमिन को हम एस्टिमेटेड रेट भी बोलते हैं, अब्सॉर्ब्ड रेट भी बोलते हैं और रिकवरी रेट भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होता है, हम बजटेड या एस्टिमेटेड ओवरहेड को ऊपर रखते हैं और एस्टिमेटेड एक्टिविटी को नीचे रखते हैं और डिवाइड करते हैं। अब ये जो एस्टिमेटेड एक्टिविटी है ये 6 में से कोई एक हो सकती है। ये डिटेल में हम फैक्ट्री ओवरहेड का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में कि ये कैलकुलेशन किस तरह होती है वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने ये देखना है कि पुट किस तरह करते हैं। तो हम लोग एक्चुअल कैपेसिटी लेवल में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे मटेरियल कॉस्ट, लेबर आवर्स,
मशीन आवर्स या प्राइम कॉस्ट की बेस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जिसकी बेस पे वो कहता है हम उसकी बेस पे कैलकुलेट करके एक्चुअल एफओएच की जगह पे अप्लाइड एफओएच पुट कर देते हैं, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द पीरियड फिर हम देखते हैं कि हमारी एस्टिमेशन एक्चुअल से कम है या ज़्यादा, और अगर वो कम या ज़्यादा होती है तो उसको हम अंडर ओवर कहते हैं और उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब अंडर ओवर किस तरह निकालते हैं, ये उसकी कैलकुलेशन है कि हम सबसे पहले एक्चुअल ओवरहेड जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जब पता चलते जाते हैं तो हम वो पुट करते हैं और एक्चुअल ओवरहेड की अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। और अप्लाइड एफओएच ये वो अमाउंट है जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट में CGS के अंदर पुट की है। अगर ये अप्लाइड एक्चुअल एफओएच ज़्यादा है, अप्लाइड एफओएच कम है, तो हम उसको कहते हैं कि अंडर अप्लाइड है। और अगर वो अप्लाइड एक्चुअल एफओएच कम है, अप्लाइड एफओएच ज़्यादा है, तो हम उसे कहते हैं ओवर अप्लाइड का मतलब हम ज़्यादा लिख चुके, हमें जितना लिखना चाहिए था हम उससे ज़्यादा कॉस्ट पुट कर चुके हैं, तो फिर हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। जब अंडर अप्लाइड होता है, अंडर अप्लाइड का मतलब हमने एक्चुअल से कम लिखा हुआ है तो हम उतनी कॉस्ट और ज़्यादा और ऐड कर देते हैं। ओवर अप्लाइड का मतलब क्या है कि अप्लाइड ओवर एफओएच ज़्यादा लिखे हैं एक्चुअल से, तो जितने ज़्यादा लिखे होते हैं उतने से हम टोटल कॉस्ट में से उतनी अमाउंट को लेस कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अंडर ओवर अप्लाइड को ट्रीटमेंट देख लें। कहते हैं इफ अप्लाइड एफओएच इज लेस देन कंपेयर टू द एक्चुअल एफओएच, जस्ट लाइक ये के और ये दो अप्लाइड ओवरहेड इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंडर अप्लाइड, और उसकी दिस डिफरेंस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल, व्हेन विल द गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। और अगर ओवर अप्लाइड होगा तो ओवर अप्लाइड का मतलब अप्लाइड एफओएच इज ग्रेटर देन एक्चुअल, तो अप्लाइड ओवरहेड पहले ही ज्यादा है, जब पहले ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से लेस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, then we will get cost of goods sold at normal। क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में उसी तरह वही क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और इसमें चेंज उसने ये किया है कि यहाँ पर लास्ट में उसने कह दिया कि एफओएच जो होंगे वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, कि प्राइम कॉस्ट का 25% हम अप्लाइड एफओएच की जगह पे पुट करेंगे। ऊपर हमारे पास वही चीज़ें हम देख सकते हैं, ये हमारे पास सेल है, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, रॉ मटेरियल का CGS का आइटम है, ये CGS का, थर्ड CGS का, परचेज जब आएगी बात तो ये भी मटेरियल CGS, उसके बाद प्राइम कॉस्ट CGS, उसके बाद एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, depreciation of plant factory overhead, selling expense factory overhead, depreciation of building income statement, bad debts income statement, indirect labor FOH, work in process CGS, एंड CGS। तो ये हमारे पास फॉर्मेट आ गए। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला आइटम है इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर उसने दी हुई है, रॉ मटेरियल ओपनिंग ये 21,000 क्लोजिंग है और ये 15,000 ओपनिंग है। तो 15,000 हमारे पास आ गया, तो हम सबसे पहले 15,000 यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग में। उसके बाद नेट परचेज के लिए परचेजेज चाहिए, वो 1,20,000 की क्वेश्चन में दी हुई है, ये मेंशन है 1,20,000 की, तो 1,20,000 की तो ये आ गई 120,000। उसके बाद उसने परचेज के बाद परचेज रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और परचेज डिस्काउंट भी नहीं है, कैरेज इनवर्ड भी नहीं है। तो मटेरियल यूज कितना हुआ हमारे पास 1,20,000 जमा 15,000, 1,35,000। अब 1,35,000 में से हमने क्लोजिंग लेस करनी है, ये तो आ गई हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल फॉर यूज। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 21,000 की, इसमें से 21,000 हमने लेस कर देना है। जब हम 21,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,14,000। 1,14,000 जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज आ गया। इसमें डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू देखते हैं, तो ये डायरेक्ट लेबर की वैल्यू है 65,000, ये बीच में ऐड करेंगे 65,000
जब इन दोनों को हम सम अप करेंगे 114,000 को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड लेबर कॉस्ट को, तो हमारे पास आ जाएगा 179,000। ये हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में बताए हुए हैं उसने 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में कितनी थी? हमारे क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट थी 179,000 और इसका 25% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब इसका 25% कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 44,750। इन दोनों को जब सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू, टोटल वैल्यू आ रही 223750। ये हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करनी है, तो वर्किंग प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है और यहाँ पर ये हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ गई 19,000। तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया हमारे पास 14,000। तो इसको हमने बीच में ऐड कर देना है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 0, 5, 7, 4 और 3, 7, 3, 2 और इसमें से क्लोजिंग को लेस करेंगे, वो है 19,000 लेस कर दें। जब उसको लेस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कैलकुलेट होके आई वो आपके पास आएगी 21,850। इसके अंदर फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स सबसे लास्ट में क्लोजिंग और थर्ड नंबर पे ओपनिंग दी हुई है, तो हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो ओपनिंग दिया हुआ उसने क्वेश्चन में 70,000, तो 70,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28,750 और इसमें 60,000 जो है हमारे पास क्लोजिंग थी वो बीच में से लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 22,8750। ये हमारे पास आ गया CGS एट नॉर्मल। अब इसमें हमने देखना है कि हमने जो FOH पुट किया हुआ है यहाँ पर टोटल अमाउंट इज, ये हमारे पास एक्चुअल नहीं अप्लाइड है, तो एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास कितने, तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट बनाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि FOH के लिए हम एक फॉर्म, अब हमें यहाँ पर FOH कैलकुलेट करना है। तो FOH के लिए हम अप्लाइड अंडर ओवर अप्लाइड FOH निकालना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्चुअल FOH की लिस्ट बना लेते हैं। एक्चुअल ओवरहेड हमारे क्वेश्चन में कितने, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम्स दिए हैं उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैक्ट्री ओवरहेड है और इसके अलावा ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो 1 बाय 1 इनको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला आइटम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्चुअल ओवरहेड का पावर, हीट एंड लाइट, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2500। उसके बाद उसने दिया हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड कंज्यूम, तो वो है 4500 का। उसके बाद उसने दिया डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, दिया हुआ उसने 14,000 का। उसके बाद उसने इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू दी हुई है 3000 और लास्ट में उसने अदर मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस दिए हुए ऑलमोस्ट 10,000 के। तो जब इन तीनों को सम अप किया, सबको सम अप किया तो हमारे पास एक्चुअल जो फैक्ट्री ओवरहेड है, एक्चुअल जो FOH आया हमारे पास वो आया 34,000। और इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास अप्लाइड FOH कितना है, तो वो हमने अप्लाइड किया था 44,750 और जो डिफरेंस आया वो आया 10,750 का। और ये क्या हमारे पास ओवर अप्लाइड, तो ओवरलैप 10,000, तो ओवर जब होता है तो इसका मतलब हमने पहले जो लिखना था उससे ज़्यादा लिख दिया था, तो इसको हम बीच में क्या कर देते हैं, ओवर अप्लाइड को हम लोग लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर 10,750 लेस हो गए, तो हमारे पास एक्चुअल जो आएगी आपके पास वैल्यू वो आ जाएगी 21,800। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल कैलकुलेट होगी। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।